यहूदियों में आलिम था, इल्म वाला था, लोग इसकी मानते सुनते थे। ये जब हुजूर के साथ मिल गया तो इसके साथ जो इसकी मानने वाले थे वो भी जोग दर जोग इस्लाम की जानिब आने लगे। उनमें एक बंदे का नाम था सालबा, एक का नाम था असद, एक का नाम था उसैद, एक का नाम था इब्ने यामीन। वो जोग दर जोग हुजूर के पास आने लगे। इस्लाम का एक मिजाज है कि जो कुछ इस्लाम ने तरतीब दी हुई है वो ही तरतीब मनवाना चाहता है। ये गैरत है इस्लाम की। ये 4-5 बंदे इस्लाम तो कबूल कर गए, लेकिन दिल में ख्याल था कि उन्होंने सारी जिंदगी यहूदियत को गुजारा था, यहूदियत में उनकी जिंदगी बीती थी। यहूदी ऊंट का गोश्त या ऊंट का दूध नहीं पीते, उन्होंने कभी दूध नहीं पिया था और ऊंट का गोश्त भी नहीं खाया था। हफ्ते वाले दिन काम भी कभी नहीं करते, वो हफ्ते वाले दिन को उसका तकद्दुस समझते हैं, काम नहीं करते, फारिग रहते हैं। कहने लगे कि ये जो काम है ना कि ऊंट का गोश्त खाना या ऊंट का दूध पीना, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम में रहेंगे, लेकिन चलो ये हमारे बड़ों की बात थी कि वो ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, ऊंट का दूध नहीं पीते थे, ये हम भी नहीं पिएंगे। और फिर ये भी सोचते थे कि ये कोई इस्लाम से टक्कर भी नहीं है, इस्लाम को ये तो नहीं कहता कि जरूर भी जरूर गोश्त खाओ ऊंट का। मसलन हम सारे बैठे, हम में से कितने हैं जिन्होंने ऊंट का गोश्त खाया है? सोचने लगे कि कोई जरूरी भी नहीं है कि ऊंट का गोश्त वाकई हम खाएंगे तो वक्त गुजरेगा। इस्लाम ये जोर भी नहीं देता कि ऊंट का गोश्त खाओ, चलो हम नहीं खाते। वो यहूदियों वाला जो 1-2 रस्में हैं वो दिल में बरकरार रखते हैं, लिहाजा उन्होंने ऊंट का गोश्त ना खाया। कुछ अरसा गुजर गया, ऊंटों का वो दूध भी नहीं पीते थे। हफ्ते वाला दिन आता, उसकी तकदीस को समझकर उस दिन काम पर नहीं जाते थे, फारिग रहते थे। ये बात हुजूर को पता चली, हुजूर ने उन पर लाजिम कर दिया, फरमाया अब तुम्हें ऊंट का गोश्त खाना पड़ेगा। वैसे ऊंट का गोश्त खाना वाजिब फर्ज नहीं है, बोलो वाजिब फर्ज होता हम हर रोज खाते, हम मुसलमान जो हैं, लेकिन वाजिब फर्ज नहीं है। हुजूर ने फरमाया अब तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्लाम की गैरत है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि मानने वाला हो इस्लाम का और काम करे यहूदियों वाले, हो मुसलमान और काम करे ईसाइयों वाले। इस्लाम कहता है कि जब तूने मान लिया है तो रब की जात ने अर्शों से फराज़े अर्श से जिब्राइल को भेज दिया, फरमाया जिब्राइल जरा जाओ और कुरान की आयत भी लेकर जाओ। या अल्लाह आयत क्या? फरमाया इनको बताओ और इन लोगों को मेरे महबूब को फरमाओ, या रसूल अल्लाह इन लोगों को एक पैगाम दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफा। इस्लाम की गठड़ी सर पर रख ली है, मुकम्मल तौर पर अब मोमिन बनो ना। ये तो नहीं है कि हो मुसलमान रस्मी यहूदियों वाली, हो मुसलमान तो बातें ईसाइयों वाली, हो मुसलमान तो फिक्र हिंदुओं वाली। फरमाया ये नहीं चलेगा। हुजूर ने उनको फरमाया गोश्त भी ऊंटों का खाओ, उनका दूध भी पियो और हफ्ते वाले दिन काम पर भी जाओ। दोस्ताने गिरामी कादर, ये बात अपने दिल में उतारें और इकबाल का शेर सुने। इकबाल कहते हैं कि वज़ा में तुम नसारा हो तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। इकबाल कहते हैं हो तो तुम भी मुसलमान, लेकिन हालत ये है कि तुम्हारी वज़ाकता सर से लेकर पांव तक सूरत बताती है कि कुछ लेना देना तुम्हारा ईसाइयों से है। कुछ तुम लेते ईसाइयों से भी हो, ईसाइयों से लेने का मतलब ये है कि उनकी फिक्र को अपनाए हुए हो, उनकी सोच को अपने अंदर रखे हुए हो। और तमद्दुन में यहूद का मतलब है तुम्हारा रहना सहना यहूदियों जैसा महसूस होता है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद,
वो कहते हैं कि फिर बताओ मुसलमान ऐसे ही होते हैं, गैर मुस्लिम को भी शर्म आ जाती है, तुम्हें मगर शर्म नहीं आती। मेरे दोस्तों, यही वजह है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। है ईमान पहले भी, लेकिन इसका माना ये है ऐ ईमान वालो, सिर्फ ये नहीं है कि जबान से कह दो कि मैं ईमान ले आया, माना ये बनता है ऐ ईमान वालो, जो बात जबान से कर रहे हो वो दिल से करो, वो बात दिल से करो। 9/11 एक हादसा पेश आया। उस दौर के अंदर जो सदर बुश था, अमेरिका का सदर था, उसने क्या किया, उसने मुसलमानों को धमकी दी। वो कहने लगा अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पत्थर के जमाने में हम धकेल देंगे। क्या कहने लगा, पत्थर के जमाने में धकेल। उसका मकसूद ये था कि आज तरक्कियों का जमाना है, आज तरक्कियां हैं, और हमारी नहीं मानोगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम तुम्हें उस जमाने में ले जाएंगे जब लोग पत्थरों से आग जलाते थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन बंदा-ए मोमिन का ज़मीर ये कहता है कल तू अगर हमें पत्थर के जमाने में ले जाना चाहता है, आज पत्थर के जमाने में ले जा, क्योंकि खुदा की कसम जितना हम मुसलमानों का माजी रोशन और ताबनाक माजी में था वो अब भी नहीं। बोलो, वो अब भी माजी में ले जाओ, माजी में ले जाओगे। माजी हमें बड़ा रोशन नजर आता है। हम कहते हैं ए उंदलस के दरियाओ, ए रहने वालों, कुर्तबा शहर के वालों, तुम उनसे जाकर पूछो कि वहां मुसलमानों की हालत कितनी आला थी, कितने वो इज्जत वाले थे। अगर मुसलमान खुदा की कसम जितना माजी की जानिब देखेंगे इतने ही कमाल वाले नजर आएंगे। इकबाल कहते हैं सुन ए तहजीबे हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बतर है बेयकीनी। कहते हैं ए वक्त के हाजिर, ए हाजिर वक्त के गुलाम, ए वक्त की तहजीब के पुजारी, सुन ले। वो कहते हैं कि गुलामी से बतर है बेयकीनी। तुम्हें अपने मोमिन लोगों पर यकीन नहीं रहा, तूने काफरों की गुलामी का तौक गले में डाल लिया, तुम्हें फिक्र नहीं रही। बताइए है हमारे यहाँ गैर मुस्लिम लोगों की रवश या कोई नहीं, रस्में मौजूद हैं या कोई नहीं? हैं मुसलमान, लेकिन मेरे भाई ये तहजीब जो हमने ले रखी है, ये तहजीब अगर अंग्रेजों की है तो इसका पता चला कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ी है। मेरे वीर तू भीख ना मांग, अपने तेरे अकाबिर बड़े सलफ सालेहीन, बड़े कबायर बुजुर्ग जितने भी हुए वो इज्जत वाले हुए हैं। खुदा की कसम इतने आलिम जिस वक्त हिंदुओं और सिखों और यहूदियों और नसरानियों को दस्तखत करना नहीं आते थे, उस वक्त हमारे अकाबिर ने सैकड़ों किताबें लिख दी थी। जिस वक्त उन लोगों को दस्तखत करने की अभी समझ आ रही थी ना, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त बड़ी बड़ी किताबें लिखी। आज भी अगर यूरोप की दुनिया वो भिखारी है तो वो हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ फैज ले रहे हैं। बुश कहने लगा अगर हमारी नहीं मानोगे तो हम पत्थर के जमाने में, उलमा बोले कहने लगे पत्थर के जमाने में तू हमें धकेल देगा, हम देखेंगे हमारे माजी इतने रोशन है। तुम तो कहते हो कि मुस्तकबिल की सोच है, मुस्तकबिल बनाने वाले सोच ले, तेरे माजी में तुम्हें अंधेरा नजर आ रहा, लेकिन हमारा माजी इतना
इतना ताबनाक है, इतना बाकमाल है। हम अपने माजी में देखेंगे कहीं गौसल आजम की जलवा पाशियां नजर आएंगी, कहीं हमें माजी में इमाम अबू हनीफा जैसा मर्द कलंदर नजर आएगा, कहीं हमें माजी में सलमान फारसी नजर आएगा, कहीं सुहैब रूमी नजर आएगा। लेकिन तू पीछे देखे तो तेरे पीछे है क्या? अंग्रेज अगर माजी देखे अंधेरा ही अंधेरा है। इकबाल इसीलिए कहते हैं, वो कहते हैं ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, हमें कहते हैं गुलामी से बदतर है बेयकीनी। बेयकीन न बन, कुछ तो हमारी भी मान। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ईमान से बताओ, आज हमारे मुसलमान नाम ले रहे ईमान का, नाम ले रहे मुसलमान होने का, लेकिन बता मेरे वीर, खड़े होकर बंदा टॉयलेट के अंदर पेशाब करे तो दिल में ये कहे मैं मोमिन हूं, मैं कहूंगा मेरे वीर ये तेरी रीत नहीं है, ये तेरी रस्म नहीं है, ये तेरी तहजीब नहीं है, ये तेरे जमाने में बुजुर्गों ने तुम्हें सबक नहीं दिया, ये यहूदियों का दिया हुआ सबक है। खड़े होकर पेशाब करना किन की रीत है? बोलो। करते हैं हमारे बड़े, यहाँ लोग करते हैं जिनको 4 आने मिल जाए वो खड़े होकर पेशाब करने। पेंट शर्ट लगी है वो बैठना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं इसमें बड़ा पन है। खड़े होकर पेशाब करना तूने यहूदियों से सीखा, तूने निसरानियों से सीखा, लेकिन खुदा की कसम हम मोमिनों की तहजीब क्या कहती है? बंदा तहारत खाने के अंदर बैठा हो, हमारी शरीयत कहती है ओ रसूलुल्लाह को मानने वाले तहारत खाने के अंदर भी नजरें ऊपर नहीं उठानी, शर्म से झुका ले। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी रीत है, ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ सबक है। रोजाना ब्लेड लेकर दाढ़ी को नए सिरे से ताजा करना, ये किसकी तहजीब है? बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे? वज़ा में तुम नसारा हो तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। लोगों बताओ, चेहरे पर से रोजाना दाढ़ी को ताजा करना, रोजाना रगड़ना, रोजाना शेव करना, बताना किस नबी की सुन्नत अदा कर रहा है, और किस पैगंबर की सुन्नत अदा कर रहा है, किस सहाबी की सुन्नत अदा कर रहा, किस वली की सुन्नत अदा कर रहा, किस मोमिन की बात मान रहा। ये रोजाना दाढ़ी को ताजा करना यहूदियों से सबक तूने लिया, नसरानियों से सबक लिया, हालांकि तेरे अकाबिर तुम्हें क्या कह रहे हैं? मेरी नहीं रब की मान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म, ओ ईमान का दम भरने वाले, ईमान का नाम लेने वाले, कोई ईमान वालों का काम भी अपना लेना। ये तहजीब हमारी समझाती है। अब सोचिए, लड़कों को लड़कियों के साथ मिलाकर पढ़ाना, कॉलेज में भेजना, नया नाम दिया गया को एजुकेशन। बोलो क्या कहते हैं? को एजुकेशन। को एजुकेशन का क्या मतलब है? जहां लड़कियां बैठे वहीं लड़के बैठे, बालिग लड़कियां हो बालिग लड़के हो, वो मिलकर बैठे एक डाइस पर, एक डेस्क पर। मेरे भाई मेरे दोस्त बता, उनकी तहजीब ने तुम्हें ये माहौल सिखाया कि को एजुकेशन को बंदा इम्प्रूव करे, लेकिन यहाँ माहौल ये है कि तेरे मेरे नबी करीम ने बताया, ओ लोगो खुदा की कसम, इन बच्चियों की इज्जत अगर करोगे, इन बच्चियों की तौकीर करोगे, अगर ये बहन बनकर कुरान पढ़ेगे तो वल्लाह हजरत फारूक आजम जैसे मर्द कलंदर का दिल बदल जाता है। बहन बनकर दिल बदला था बहन ने या नहीं? नहीं समझ आई आपको? मैंने इशारा किया,
बहन बनकर हजरत फारूक आजम का दिल तब्दील किया था। उस औरत का नाम था फातिमा। हजरत फारूक आजम ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। घर में गए, बहन कुरान पढ़ रही थी। हजरत फारूक आजम ने सुना, खुदा की कसम दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था, लेकिन जब बहन की जबान से खुदा का कलाम सुना, दिल मोम हो गया, दिल इतना नरम हो गया। कहने लगे, ए मेरी बहन, तूने कमाल का कुरान सुनाया, मेरी जिंदगी में कमाल की ही तब्दीली ले आया है। यही अगर तेरे मेरे जमाने के अंदर पैदा होने वाली बच्ची अगर मां बनकर बच्चे को कुरान सिखाए तो खुदा की कसम हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा बने। हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा ने कुरान पढ़ाया। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर जाकर खुद नहीं 72 तन खुदा की बारगाह में पेश किए और बता दिया, लोगों मां ने जो कुरान की लोरियां दी थी, नेज़े की नोक पर भी फर्जंद कुरान सुना रहा है। और तू अपनी औलाद को एजुकेशन सिखा रहा है। बच्ची बैठे, साथ बच्चा बैठे, दोनों सलाम अलैकुम करें, बामी गुफ्तगू करें। किस इस्लाम को मानता है, किस इस्लाम की बात करता है? इसी वजह से मेरे परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान कहने वालों, हम ईमान वाले। रब फरमा रहा, ईमान ला चुके हो फिर हमारी सुनो, ऐ ईमान वालों फिर ईमान ले आओ। ईमान ला चुके, ईमान वालों को फिर मुखातब किया, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। ये तेरे मेरे लिए पैगाम है। हमारी नजर दोस्ताने गिरामी कादर किधर जाती है, अपनी फिक्र है, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी शरीयत मुतारा की धजियां उड़ाते हैं। फिक्र हमने गैरों से ली है। नाना मेरे वीर, तेरे अकाबिर ने इतना इल्म छोड़ा, तेरे बड़ों ने इतनी दुनिया के लिए रवशें छोड़ी, आना उनके गुलाम बने, माजी की जानिब चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारा हर लम्हा रोशन हो जाएगा। वो कितना सुहाना वेला था जब मस्जिद नबी के अंदर मेरा तेरा नबी दुनिया को सबक पढ़ा रहा। बारिश आ गई मेरे दोस्तों, बारिश की, आसमान से बारिश टपकी। मस्जिद नबी का कच्चा फर्श था, कच्चा छत था, कच्चे छत से पानी टपकने लगा। मेरे नबी करीम की दाढ़ी मुबारक पर पानी पड़ने लगा। सहाबा बेचैन हो गए। मेरे वीर वो वक्त भी याद कर, मस्जिदें कच्ची थी लेकिन ईमान पक्के थे। आज मस्जिदें में मार्बल लग गए, मस्जिदें पक्की बन गई, लेकिन मुसलमान गए गुजरे कच्चे बन गए। मुसलमानों की कंडीशन घर में खुशी का मौका आया, बच्चियों ने बाल खोल दिए, हाथों में थाल ले लिए, रस्में हिना हो रही है, बत्तियां जलाई जा रही हैं। वहां कितने बेगैरत जवान वहां खड़े हैं तेरे घर में, तेरी बच्चियों, तेरी बेटियों, तेरी पोतियों पर अपनी नजरों को बार बार गाड़ कर नजरों को पलीत कर रहे हैं, लेकिन हया हमें भी ना आया। ओ मेरे वीर, किस नबी करीम की सुन्नत का पुजारी है और किस नबी करीम को मानता है? आमिना का लाल तो हया वाला दीन लाया है, आमिना का लाल तो सोज वाला दीन लाया, आमिना का लाल तो तुम्हें बेगैरत नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें गैरत का सबक देने आया था। उस नबी करीम का भी दिया हुआ सबक समझिए। होता इस तरह नहीं, हमारे मुआशरे में सारी मानते हैं, लेकिन हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अब क्या किसी से काम,
तुझे देखने के बाद अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद नहीं या रसूल अल्लाह, तुझे देखने के बाद अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने। अरे जलवा किसी का हो या तजल्ला किसी का हो, जलवा किसी का हो या तजल्ला किसी का हो, है देखना हराम, तुझे देखने के बाद है देखना हराम, तुझे देखने। मुंदरियां पहने है मेरा जवान, मुंदरियां पहने हुए। भाई मुंदरियां क्यों पहनी है? मौलाना अच्छी लगती हैं। गले में लाकट पहने हैं। औरतों वाले वैसे हाल सारे, हाथों में कंगन पहने हुए हैं, कड़े पहने हुए। हमारी मिल्लत का जवान, खुदा की कसम जरा झंझोड़ो ना, पूछो तो सही, गले में लाकट डालने वाले बता तो सही, मर्द है या औरत? हाथों में कड़े डाल पूछो जी कड़ा किधर से लिया है? सुल्ताने बाऊ से लेकर आया हूं। मैंने कहा सुल्ताने बाऊ ने भी पहना है। लाहौर गया हूं, ये वहां से कड़ा लेकर आया। मैंने कहा मेरे वीर तू लाहौर गया? कहने लगा दाता साहब के दरबार से कड़ा लेकर आया। मैंने कहा मेरे वीर बता ना दाता साहब किसका कलमा पढ़ते थे? कहने लगा नबी करीम का। मैंने कहा इन कड़ों से मना भी उसी मदीने वाले ने किया है जिसका कलमा दाता साहब ने पढ़ा, वही मदीने वाला कड़ों से मना कर रहा। तू मुंदरियां और कड़े क्यों पहन के आया है? इसी तरह बाल रखे हैं, लंबे लंबे बाल, ये क्यों बनाए? अच्छे लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जवान हो, जो मर्द होकर औरतों जैसी शक्ल बनाए और औरतों कर मर्दों जैसी सूरत बनाए, खुदा ने लानत फरमाई है। मेरे वीर खुदा की कसम सोचो ना, हमारा जवान रसूलुल्लाह का गुलाम है। आज हालत ये है कि जमाने भर में बदनाम कर दिया। कोई वक्त था जब मुआज बिन जबल ईरानियों से जंग करने के लिए गए। ईरानियों का सुल्तान वो बहुत बड़ा बहादुर कहने लगा ऐ मुआज बिन जबल वापस चले जाओ, ये थोड़े से मुसलमान लेकर आयो। वो फरमाने लगे ये थोड़े से टक्कर लगा कर देखो तुम्हें बताएंगे माओ ने इन्हें दूध कितना पिलाया है। मुआज बिन जबल वापस चले जाओ, थोड़े से बंदे हो मुसलमान, इनको किधर लेकर आए? वापस। हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया ये मदीना में पलने वाली माओ के बच्चे हैं, जरा टक्कर लगाओ, समझ आ जाए। वो कहने लगा टक्कर फिर लगाएंगे। बड़ी लंबी तादाद, पहला बंदा नजर आता, आखिरी बंदा नजर ना आया ईरानियों का। वो कहने लगा थोड़े से पैसे देते हैं, रकम देते हैं सारे सिपाहियों को, वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाओ। लेकिन हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया टक्कर लगाओ, समझ आ जाएगी। दोस्ताने गिरामी कादर कहने लगा तुम्हारी बीवियां बेवा बन जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम बन जाएंगे, तुम्हारे लोग अपाहज हो जाएंगे, बच्चों की किस्मतें बिगड़ जाएंगी। लेकिन हजरत मुआज बिन जबल बोले, फरमाया इन्नमा या कौमुन
तुहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल हयात। फरमाया ये जो तुम ईसाई कितना जिंदगियों से प्यार करते हो, हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले इतना मौत का इंतजार करते हैं। फरमाया हम मुसलमान हैं, आओ। फिर वो वक्त याद है, निहामुद के मैदान को याद है कि मुसलमानों ने टक्कर लगाई थी, आज तक ईरान के अंदर मेरे नबी का झंडा लहरा रहा है। बंदे थे इतने ही, चंद बंदे थे, लेकिन आज का जवान जब हाथों में चूड़ियां पहने हुए फिर जंग करने के लिए या ताश खेलने के लिए सारा दिन इंटरनेट पर बैठकर बेहया अदाकारों के फोटो देखने वाले, अल्लाह की कसम वो वक्त याद कर जब अल्लाह ताला की जाते पाक ने ईमान वाले लोगों के दिलों में ईमान के पैदा करने का हुक्म दिया। फरमाया ऐ ईमान वालों, ईमान को कबूल करो, ईमान ले आओ। मेरे वीर, हजरत पीर पठान की बात पिछले जुम्मा पर मैंने अर्ज की थी। हजरत पीर पठान, हजरत पीर सलेमान पठान, हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर सियाल के पीर हैं। आप गुजर रहे थे, देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बेरी को वहां पत्थर मार रहे, छोटे छोटे वट्टे मार रहे। हजरत पीर सलेमान पठान ने सवाल किया, फरमाया बच्चों क्यों बेरी पर पत्थर मार रहे हो? कहने लगे हुजूर वाला पत्थर इसलिए मार रहे हैं, हम पत्थर मारते हैं ये बेर देती है। वो पत्थर मार रहे थे ना, उन्होंने पत्थर मार रहे तो बेरी को, एक हजरत पीर पठान को पत्थर लग गया। आप वापस आए, बच्चे डर गए। आपने फरमाया डरो नहीं, मुझे बताओ बेरी पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? वो कहने लगे हुजूर इसलिए फेंक रहे थे कि बेर उतरते हैं। क्या कहने लगे? बोलो। हम पत्थर मारते हैं, वट्टे मारते हैं, वो हमसे बेर गिरते हैं। दिल में ख्याल आया ये बच्चे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये बेरी पर पत्थर मारे, बेरी इतनी लजपाल है, इन्हें बेर देती है, मुझे पत्थर लगा मैं कुछ ना दूं, मुझसे निकम्मा भी कोई बंदा होगा। आपने फरमाया मेरे बेटों मेरे सामने खड़े हो जाओ। खुदा की कसम वो सारे बच्चे सामने आए, आपने नजर उन सारे बच्चों पर फेरी, वक्त का वली बना के रख दिया। उन सारे बच्चों को वली बना दिया हजरत पीर पठान ने। आज जो पीर साहब हैं वो धमाल डाल रहे हैं, वो ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहुंची हुई सरकार है। सुन जो पीर हुए, जो अल्लाह ताला के बंदे हुए, वो ईमान में इतने मुस्तगरक हो गए, इतने मुस्तगरक हो गए, उन्होंने रब की मानी, मेरे रब ने उनके लिए जहान मुसख्खर कर दिया, ये सारा जहान उनका नौकर बना दिया, ये सारा जहान उनका गुलाम बना दिया। यही वजह है हजरत सैयदा राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपना घर बार छोड़ दिया, निकल गई जंगल के अंदर गई, वहां पर मुसल्ला बिछाया, इबादत में मशगूल है। हजरत हसन बसरी के दिल में ख्याल आया ये राबिया बसरिया वक्त की इंतहाई नेक वलिया है, उनकी बारगाह में चंद लम्हा के लिए जाना चाहिए। हजरत हसन बसरी गए, देखा कि जंगल के अंदर जहां हजरत राबिया बसरिया की बकरियां चल रही हैं, वहां पर ही शेर भी मौजूद है, बकरियां भी शेर भी एक ही जगह पर, भेड़िए भी बकरियां भी। हजरत हसन बसरी देखकर हैरान हो गए, वो कहने लगे सवाल करूंगा। उन्होंने सलाम फेरा हजरत राबिया बसरिया ने, इन्होंने सवाल कर दिया। हजरत हसन बसरी सवाल करके पूछा, फरमाया ऐ अल्लाह की बंदी, ऐ खुदा की बंदी, मुझे बता कब से बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली है? हजरत राबिया मुस्करा कर बोली, फरमाया वो आने वाले, वो सवाल करने वाले, फरमाया बकरियों और भेड़ियों की सुलह उसी दिन से हो गई है जिस दिन मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है। फरमाया बकरियों की और भेड़ियों की सुलह उसी दिन हो गई थी
जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार, कोई वक्त आएगा जब हम भी अपने रब से सुलह करेंगे, करेंगे ये नहीं। अब क्या किसी से काम या रसूल अल्लाह तुम्हें देखने के बाद, अब क्या किसी से काम तुझे देखने, जलवा किसी का हो या तजल्ला किसी का हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद, है देखना हराम तुझे देखने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ।